आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आज यहाँ पुरानी दिल्ली में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर मैं उनसे आज आपसे बातचीत कराता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग शख्सियत बैठे हैं, यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता। ये हाजी अलाउद्दीन उपाध्याय बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं इनसे बातचीत करूँगा। हाजी अलाउद्दीन, यहाँ जो पुरानी दिल्ली में जो भाजपा का जोर है वो किस तरह से देखते हैं आप? भाजपा का दौर अच्छा है, लेकिन मैं तो पब्लिक से यही कहना चाहूंगा, अपने मंडल वालों से, कि वोट डालने जरूर निकलें। वोट जरूर डालें, छुट्टी पे ना जाएं, कहीं घूमने ना जाएं, वोट जरूर डालें अपना, जो अच्छी पार्टी लगे आपको। तो आप कैसे देखते हैं यहाँ जो मोदी जी काम कर रहे हैं यहाँ पे, या ये जो भाजपा के टीम जो यहाँ के बड़े लीडर काम कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं? आपके यहाँ कुछ फायदा हो रहा है पब्लिक को? हाँ, पब्लिक को फायदा हो रहा है। यहाँ पे हम भी करते हैं, यहाँ पे फायदा जो भी आता है, हमसे कोई काम बोलता है हम करते हैं और अपने एमपी से कराते हैं काम। अच्छा जी, यहाँ काम कराए जा रहे हैं, यानी पब्लिक जो है यहाँ भाजपा से खुश है? खुश है यहाँ पर। हाँ जी। ये हाजी जी, मैं आता हूँ आपके पास अभी फिर दोबारा। ये मेरे सामने यहाँ क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशीर अहमद है और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रदेश जी कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूं और मंडल के अंदर उपाध्यक्ष भी हूं, दिल्ली चांदनी महल मंडल के अंदर। और मैंने पिछले चुनाव के अंदर सपोर्टिंग कैंडिडेट की तरफ से चुनाव भी लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा है। और हमारे को यहाँ से जनता का बहुत ज्यादा प्यार मिलने लगा है। जो पहले मुसलमानों के अंदर भावना थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो यहाँ के कांग्रेसियों ने और दूसरे लोगों ने उन लोगों के खिलाफ, जो केजरीवाल जो हैं उन्होंने भी तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हाँ, जैसे हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल में पढ़ाई फ्री करवाई, और ये काफी हद तक काम करे हैं उन्होंने, और कर रही है टीम, बिजली फ्री दे रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो पहले से ही इन्होंने नया क्या किया है, इन्होंने आकर बल्कि और जो है हमारे दिल्ली का खाना खराब कर दिया है, रोडों का खाना खराब कर दिया है, सड़कों का हाल बुरा है। अगर कोई हामला लेडी है तो वो जो है रिक्शा में जा रही है, इतने गड्ढे हैं रोड पर कि उसका बेचारी का जो है खतरा बना रहता है कि कहीं उसका जो है डिलीवरी रोड पे ही ना हो जाए। इतना बुरा हाल कर दिया है केजरीवाल जी के राज के अंदर, दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। और जिस मसले के अंदर गए हैं वो पूरे दिल्ली वालों को पता ही है कि क्या उन्होंने ऐसा काम करे हैं जिसके इनामात उन्हें मिल रहे हैं, और जनता उनको चुन चुन के जो है सजा देगी। और अभी तो शुरुआत हुई है। एक जामिया नगर में ओखला विधानसभा है, वहां का अगर रोड को देखें तो वहां के रोड के हालात तो खस्ते हैं, लेकिन अगर स्कूल देखें तो स्कूल तो अच्छे कर दिए हैं। स्कूल को पेंट कर देना अच्छा कहा जाता है? तो मेरे तो समझ से बाहर है जी। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आदमी का, इंसान का मुस्तकबिल बने। बसों में टिकट फ्री है लेडीज का, ये भी आप देखें। ये फ्री की रेवड़ियां बांटने से कुछ फायदा नहीं है। बिजली फ्री है 200 यूनिट, पानी फ्री है, ये आप देखें। आप ये बताइए कि मिडिल क्लास, भाजपा में क्या दिया जा रहा है, ये मुझे बताइए। भाजपा के अंदर एक विश्वास दिया जा रहा है, एक आश्वासन दिया जा रहा है हमारे मोदी जी की तरफ से। जो हमारे मामा लगते हैं, हम तो उन्हें मामा की तरह समझते हैं, हम उन्हें मामा की तरह प्यार करते हैं अपने। जो हमारे देश का इतने अच्छी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने नाम किया है। हमारे को बड़ी हिकारत की नजर से देखा जाता था इंडिया के लोगों को। आज की डेट में हम लोग जाते हैं इंडिया से बाहर तो हमारे को बहुत अच्छे से इस्तकबाल से, खुश मिजाजी से हमारे को विदेशों के लोग मिलते हैं, हमारा इस्तकबाल करते हैं। और वो जैसे ही हमारे इंडिया का नाम सुनते हैं तो हमारे को बहुत गले लगाते हैं और खुश होते हैं कि मोदी जी के यहाँ से आए हम, और हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बाहर विदेश में अगर आप जाते हैं तो आपको गले लगाया जाता है? बिल्कुल। मोदी ये इंडिया से आए जी। तो ये लेकिन बहुत सी जगह तो ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह नहीं है जी, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। आज यही हालात हैं दुनिया के अंदर। मोदी जी का डंका पिट रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जैसे कि आपने देखा होगा, अभी हमारे ओखला के अंदर एक पूर्व एमएलए भी रहे हैं, काउंसलर भी रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं आसिफ मोहम्मद खान साहब। और जिस तरीके से पूरी दिल्ली की पब्लिक ने, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक ने उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, तो वो साफ तौर पर इशारा क्या दे रहे हैं? वो साफ तौर पर इशारा दे रहे हैं कि रास्ता साफ है मोदी जी का, मोदी जी को वोट दो। यानी उन्होंने तो केजरीवाल को कहा है कि केजरीवाल जो है उसकी तरफ न जाए मुसलमानों,
तो आपने क्या समझा कि भाजपा के लिए कह रहे हैं वो? बिल्कुल वो भाजपा के लिए कह रहे हैं। हम उनका जो है बड़े दिल से इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेसी हैं भाई वो? नहीं, वो कांग्रेसी थे, अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं। उनके बड़े भाई आरिफ मोहम्मद खान हिंदुस्तान के एक सूबे के राज्यपाल भी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को सुनाई देगा कि आसिफ मोहम्मद खान भी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जिसकी शुरुआत जामिया वालों ने और दिल्ली वालों ने देख ली है। उनकी स्टेटमेंट सुन ली है कि वो क्या कह रहे हैं। यानी भाजपा के कार्यकर्ता इसका जो है ये मतलब निकाल रहे हैं कि ये वो हमारी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल, आप उनकी स्टेटमेंट सुनिए ना, और उन्होंने हर बात सच कही है और मोदी जी पर उन्होंने विश्वास रखा है। जो वो कह रहे हैं आप उस बात पर गौर कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये जो जितनी भी बातें कही है वो इनडायरेक्टली आदमी ये समझे कि भाजपा के लिए बिल्कुल यही बात है। वो हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनके ख्यालातों का खैर मकदम करते हैं। जिस तरीके से वो आवाम को समझा रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना आने वाले चुनाव के अंदर और सिर्फ मोदी जी को ही भारी मतों से जिताना है। देश का अगर और दिल्ली का हमारे को कल्याण करवाना है और उसको आगे ले जाना है तो मोदी जी का हाथ तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की नीतियां गरीबों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए, दबे हुए लोगों के लिए, कुचले हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। उनके लिए बहुत काम किया है मोदी जी ने। तो मैं आऊंगा अलाउद्दीन साहब के पास दोबारा से। जी अलाउद्दीन साहब, ये जो अभी कह रहे थे आपके बराबर में भाईजान बैठे हुए, तो ये क्या सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस जी 400 पार 400 पार जी। किस उम्मीद से कह रहे हैं आप 400 पार? दिख रहा है सब भाई आपके गठबंधन में इतनी तगड़िया पार्टी, ये सारी एक पार्टी हुई हुई है, जी जी। फिर भी आप कह रहे हैं 400 पार। ये तो पहले भी क्या नजर आ रहा है? ये तो पहले भी हुई थी। पहले क्या हुआ? जी जी, मोदी जी 400 पार ही जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं खुल के कि मोदी जी 400 पार जाएंगे जी इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सबको यकीन है कि मोदी जी 400 पार जाएंगे। आप क्या कहते हैं साहब? आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी बैठे हैं, आप कुछ तो ये देखें आप यहाँ पर के ये कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ जो है 400 पार की उम्मीदें हैं, अभी भी जागी भी हैं यहाँ पर। मैं सोनू साहब से फिर एक बार कहूंगा कि कुछ और कहना है लास्ट में चलते चलते? क्या मैं जामिया नगर के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आसिफ मोहम्मद खान आपके लिए हमेशा लड़ते रहे हैं जी, और आज वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। आप उनकी बात को समझिए। और कांग्रेस पार्टी के, मैं आपकी बात का रोक के बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, 2 दफा काउंसलर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं 2 दफा। तो आप वो अगर कुछ समझा रहे हैं तो केजरीवाल की नीतियों को समझाया उन्होंने, ना कि ये कहा कि भाजपा में जाओ। नहीं नहीं नहीं, आपने फिर सही नहीं समझा। उनकी स्टेटमेंट आप दोबारा देखिए। वो हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने जो कहा है संदीप दीक्षित के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है कांग्रेस को लेकर। तो भाई साहब, आदमी सफा तौर पर तो नहीं कहेगा, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत कर जो बातें कही हैं तो वो समझने वाली बातें हैं और वो सफा तौर पर कौम को पैगाम दे रहे हैं। वो कौम को ये पैगाम दे रहे हैं कि मोदी जी का साथ दें और बाकी सबको छोड़ दें। ये गठबंधन तो पहले भी होते रहे हैं, ये घोटालेबाज पहले भी इकट्ठे होते रहे हैं, इनकी मंडली पहले भी इकट्ठी होती रही है और अब भी इकट्ठी हुई है। कर कुछ नहीं पाएंगे, सब जेल जाएंगे। इन सब के कच्चे चिट्ठे जो है हमारे मोदी जी जरूर खोलेंगे, जैसे केजरीवाल ने कहा है। जब वो आया था उसने सफा तौर पर कहा था कि मुझे वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। एक साधारण शर्ट, एक साधारण पैंट के अंदर घूमता है। आज भी वो एक साधारण, हाँ तो सर, घर के अंदर 1-1 करोड़ रुपए के ना सिर्फ कटन पर्दे लटका रखे हैं उस साधारण आदमी ने। आपके घर में, मेरे घर में नहीं है। तो साधारण हम हैं, हाजी अलाउद्दीन जी हैं, ये भाई हैं, आप हैं। हमारे घर में है ना 50,000 रुपए का भी पर्दा नहीं लटका हुआ, उनके यहाँ तो 1-1 करोड़ के लटके हुए। तो आप समझदार हैं, सब पैसे के लालची है ये लोग। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक शख्स किसी की तरफ इशारा करता है कि भाई उसको वोट नहीं देना है, उसने ये जुल्म किए हैं, उसके जुल्मों को गिना रहा है, तो आपने ये कहा कि वो हमारे लिए इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं। वो आप जानते हैं कि उनके बड़े भाई आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उनके बिल्कुल केरल के गवर्नर हैं, उनके सगे बड़े भाई हैं। और वो आसिफ मोहम्मद खान हमारे भी बड़े भाई हैं, जैसे हमारे आरिफ मोहम्मद खान हमारे बड़े भाई हैं, ऐसे ये भी हैं। और आने वाले वक्त में हम दिखा देंगे आपको कि आसिफ मोहम्मद खान भी बीजेपी का झंडा उठा करके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहते हुए दिखाई देंगे, जिसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं। जी शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ
ये भाजपा के कार्यकर्ता कुछ यहाँ पर इकट्ठे हैं। यहाँ पर अलाउद्दीन साहब भी हैं, सोनू साहब भी हैं। और यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो दिल्ली की रणनीति चल रही है भाजपा की, वो बहुत बढ़िया चल रही है। ये लोगों के कहने के मुताबिक लोग बड़े खुश हैं भाजपा की नीतियों से। जो भाजपा की नीतियां हैं, जो फ्री में जो जैसे गैस लेना, ये इस तरह की और भी चीजें हैं, लोन लेना, ये लोन दिलाना, तो ये यहाँ के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं, किसी हद तक बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, पुरानी दिल्ली, डिलाइट सिनेमा।